इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आईपीएल का भी आज मैच है, लेकिन आईपीएल से कहीं ज़्यादा ये कमाने वाला मैच है। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो टॉस, क्योंकि देखिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लेके टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और अगर इंग्लैंड ने बॉलिंग करी तो फिर बॉलर को लेके कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो टॉस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टॉस के हिसाब से ये मैच आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी होगा और ख़राब भी होगा। और दूसरा, आपको दो तीन ऐसे प्लेयर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कम सिलेक्टेड है लेकिन गेम चेंजर प्लेयर होंगे। ठीक है, और उनको आपको टीम में भी इंक्लूड करना है, और मेरी कोशिश होगी कि यार ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, तो ध्यान से देखना। और ये मैच की वीडियो मैं सही बता रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब मैंने T20 मैच की वीडियो बनाई थी तो आपको उसमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा था, और मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ये पूरी सीरीज कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, और आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी मतलब बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच की फाइनल जो मेरी टीम होगी ना वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और टेलीग्राम पे कौन से चैनल पे मिलेगी? हमारे ब्लूप्रिंट वाले टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे 90,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, मैंने दो चैनल के लिंक दिए हुए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक तो अपना IKMX क्रिकेट वाला जो मेन चैनल है उसका दिया हुआ है, और एक ये ब्लूप्रिंट वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको इस चैनल पे मिलेगी। फिर आप ये मत कहना कि भाई आपने वीडियो में है ना सब कुछ बता दिया और हमें टीम ना दी, तो टीम यहाँ पे मिलेगी, याद रखना है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दिया हुआ भी है। चलो बात करें अब इस मैच के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहने वाली है कि यार भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना ब्लूप्रिंट वाला यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत सारे मैचेस की वीडियो आपको देखने को भी मिलेगी। जैसे कई बार T20 ब्लास्ट के ज़्यादा मैचेस रहे तो मान लो इस पर कुछ वीडियोज़ आ गए, उस पर कुछ वीडियोज़ आ गई, है ना। और कुछ मैचेस जो मेन पे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो काउंटी ग्राउंड डर्बी के अंदर ये मैच खेला जाएगा, जहाँ पे आखिरी मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान वुमेन का हुआ था। ठीक है, और इंग्लैंड वुमेन ने उस मैच में बड़े आसानी से जीत हासिल करी थी। उससे पहले वाले मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड जीत गई थी। उससे पिछले मैच में इंग्लैंड और फिर से न्यूजीलैंड का हुआ, उसमें भी इंग्लैंड जीती। और इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ उसमें इंडिया की टीम जीत गई थी। ठीक है, ओवरऑल आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, और वो ये कि ये एक ऐसा विकेट है जहाँ पे 250 के समथिंग रन बन रहे हैं। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग का फैसला किया ना तो शायद आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ कमज़ोर है। केवल एकमात्र प्लेयर हेली मैथ्यूज है उनके पास, जो अगर टिक गई तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, नहीं टिकी ना तो गेम खत्म है उन लोगों का। ठीक है, आपको मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ ना, इसका आपको ध्यान रखना। और वो बात ये है कि आपको जब, क्योंकि टॉस तो हो ही जाएगी, टॉस के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है। जब आपको पता लगे कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, तो आपको अपनी फैंटेसी टीम ऐसी बनानी है जो 300 के स्कोर के पार जा रही हो। 300 मतलब आराम से मैं उम्मीद लगा रहा हूँ बनाई देगी इंग्लैंड की टीम। और जब आपको पता लगे कि यार इंग्लैंड की टीम तो बॉलिंग कर रही है, तो फिर उस केस में 210 और 220 के स्कोर के हिसाब से आपको टीम बनानी है, क्योंकि यही चीज़ आपको मैच में देखने को मिलेगी। इंग्लैंड के पास अच्छे खासे बल्लेबाज है। अगर इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो जाता है ना, जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाज आउट भी हो गए, तब भी इंग्लैंड इतनी कैपेबल है कि 280 से 290 तो बना ही देगी, या 250 तो मिनिमम बना ही देगी। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ का हेली मैथ्यूज का विकेट जल्दी चला गया तो ये मेरी गारंटी है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास प्लेयर ही है कि अभी T20 सीरीज़ में अकेली बंदी लड़ रही थी, लेकिन अकेली से मैच तो नहीं जीता जा सकता है ना। वही सेम चीज़ हुई, वेस्ट इंडीज़ की टीम सीरीज जो है हार गई थी इंग्लैंड से। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, टॉस के हिसाब से आपको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। बाकी अगर बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 की, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपडेट आई है कि हैदर नाइट इस मैच में नहीं खेलेगी। ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, जस्ट 5 मिनट पहले ही अपडेट आई है। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, हैदर नाइट की जगह पे एक प्लेयर है एमा लेम, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएगी। ये डायरेक्टली आपको प्लेइंग 11 में नजर आएगी और 1 डाउन ये बैटिंग करेगी, या 1 डाउन नहीं तो ओपन भी कर सकती है, क्योंकि ओपन कर रही थी। अभी जो डोमेस्टिक या मैचेस हो रहे थे इनके, उनमें ये ओपन कर रही थी, और टेमी बिमेंट 1 डाउन आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो या तो टेमी बिमेंट ओपन करेगी या फिर 1 डाउन आएंगे, इन दोनों में से कुछ एक होगा। और अगर ओपन करती है तो फिर डंकली के साथ ही करेगी, फिर 1 डाउन एमा लेम आ जाएगी। फिर नेट स्यूरबेंट, एमी जोनस, एलिस केप्सी, डेविडसन रिचर्ड्स, डीन, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है, और ये है ना बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। बेंच में प्लेयर देखोगे तो काफ़ी प्लेयर है, जिसमें एक्सपेक्टेड प्लेयर जो है एमा लेम मोस्टली आपको खेलती हुई नजर आएगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि ये है ना कैट क्रॉस, जो कि इनकी मेन बॉलर है ODI फॉर्मेट की,
ये भी खेल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है कि खिलाएंगे किसके जगह पे, क्योंकि एलिस डेविडसन रिचर्ड्स का तो खेलना कंफर्म है ही, ग्लेन हटेगी नहीं, लॉरेन बेल विकेट टेकर है, लॉरेन फाइलर भी विकेट टेकर है, तो शायद ही खेले। और फिर भी देखते हैं, अगर मौका मिला तो देखने वाली बात होगी किसको ये लोग हटाएंगे। ठीक है, पावर प्ले में लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर दोनों जो इनकी मेन रेगुलर बॉलर है यही आएंगे, और डेथ में भी ये दोनों आएंगे, लेकिन डेथ ओवर्स में आपको डीन भी नजर आएगी। याद रखना, ओडीआई फॉर्मेट में सी डीन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाती है। तो जैसे ही आपको पता लगे टॉस हो गई, ये बॉलिंग कर रही है वेस्ट इंडीज की, ये इंग्लैंड की टीम, तो सी डीन आपके लिए एक बेहतरीन कैप्टन वाली चॉइस होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कप्तान हेली मैथ्यूज और वहीं पे ब्रंट के साथ जाएंगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर पहले इंग्लैंड ने बॉलिंग करी तो सी डीन एक बेहतरीन कैप्टन वाली प्लेयर होगी। वही बात है, बस रिस्क आपको लेना पड़ेगा, है ना। बाकी उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की कि कौन सा प्लेयर कौन सी प्लेयर, क्योंकि ये वुमेन के मैचेस हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसा उसका रिकॉर्ड है, तो यहाँ से सबसे पहले नाम आएगा टेमी बिमोंट का। देखिए T20 फॉर्मेट में तो बिमोंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि T20 में तेज खेलना पड़ता है, और तेज खेलने के लिए इनके पास डेनी वियाट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको ये खिलाते भी है T20 में। तो टेमी बिमोंट एक ऐसी प्लेयर है जो ओडीआई की बड़ी क्लासिक प्लेयर है। ओडीआई फॉर्मेट में ये हमेशा बंदी स्कोर करती है, मस्ट नीडेड है। अगर सिलेक्शन रेट कम है ना, तो यकीन मानिए आपकी ट्रम्प कार्ड भी होगी, लेकिन बात ऐसी है इसका सिलेक्शन कम नहीं है, तो ट्रम्प तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप इस प्लेयर को लेके चलना। आप ये देख लो, ओडीआई फॉर्मेट में इंग्लैंड की टीम इसको खिला रही है, T20 में नहीं खिलाती है। T20 में इस वजह से नहीं खिलाती है क्योंकि ये धीरे खेलती है। अब धीरे खेलेगी तो T20 में वो काम होता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से डेनी वियाट ओडीआई में नहीं खेलती है और बिमोंट ओडीआई में खेलती है, तो मस्ट नीडेड है, कोई डाउट ही नहीं है। अपनी टीम में कंफर्म आपको लेके चलना है। सोफिया डंकली है, ये आराम से भी खेल सकती है और ये तेज भी खेल सकती है, इसी वजह से आप इनको दोनों फॉर्मेट में देखोगे। मस्ट नीडेड है, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे पहले बॉलिंग हो, कंफर्म आपको जो अपनी टीम बना रहे उसमें लेके चलना है। फिर उसके बाद हेदर नाइट तो क्योंकि खेलेंगी नहीं, तो हेदर नाइट की जगह हेमा लेम होगी, उसका स्टेट्स में आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। ये नहीं खेलेगी, ध्यान रखना। फिर नेट स्यूअर ब्रंट है। नेट स्यूअर ब्रंट के बारे में अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन अगर बल्लेबाज यहाँ पे, बल्लेबाज क्या ऑलराउंडर ही मानो, है ना। T20 में हालांकि बॉलिंग नहीं करी, लेकिन ओडीआई में ये बंदी बॉलिंग करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो और इसका रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रिसेंट फॉर्म बंदी की लाजवाब है। चाहे आप वेन्यू का रिकॉर्ड भी देखोगे ना इस टीम के अगेंस्ट में, वो सॉरी वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे तो वेन्यू पे भी शानदार रिकॉर्ड है, और वर्सेस में देखोगे तो वर्सेस में भी। ओवरऑल ये प्लेयर आपके लिए कप्तानी वाली प्लेयर है। अगर इसकी टीम पहले बैटिंग का फैसला कर रही है तो याद रखना, पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड तो आराम से इसको कप्तान कर सकते हो, और अगर बॉलिंग कर रही है इंग्लैंड तो उस केस में मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि इससे बढ़िया कप्तान आपके लिए सी डीन रहने वाली है, ठीक है। बाकी उसके बाद आएंगे एमी जोनस। एमी जोनस अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम तो जरूर अपनी टीम में प्रेफर करना, और मैं तो कहूँगा यार बैटिंग ही नहीं बॉलिंग पे भी ले लेना, क्योंकि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, और अगर बॉलिंग भी करेगी ना इंग्लैंड तो ये इतने पॉइंट आपको फैंटेसी से कैचेस और स्टंपिंग से दे देगी जितनी सामने वाली शेमन कैम्पबेल नहीं दे पाएगी। उसके बाद एलिस कैप्सी है। एलिस कैप्सी थोड़ी सी रिस्की पिक होगी क्योंकि बैटिंग करेगी काफ़ी नीचे, बॉलिंग करेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद डेविडसन रिचर्ड्स है। अब याद रखना इस टीम में क्या है ना, 5 मेन बॉलरों में ये बंदी 5वीं मेन बॉलर है। लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल, सारा ग्लेन, डीन, और उसके बाद ये 5वीं मेन बॉलर है। नेट स्यूअर ब्रंट भी है, लेकिन ब्रंट 6ठी बॉलर रहेगी, ध्यान रखना। तो डेविडसन रिचर्ड्स आपकी एक इस मैच की पहली ट्रम्प कार्ड होगी, क्योंकि सिलेक्शन रेट ना के बराबर है। आप जाके चेक भी करोगे आपको पता लग जाएगा, बहुत ही कम सिलेक्शन है इस बंदी का। तो अपनी टीम में चाहे पहले बैटिंग हो चाहे पहले बॉलिंग हो, आप इसको जरूर ट्राई करना। अगर आप रिस्क टेक करो तब तो कंफर्म लेके चलना, ठीक है। और बंदी का परफॉर्मेंस हालिया टाइम पे काफ़ी अच्छा रहा है, और ऑलरेडी इसने एक मैच खेला हुआ भी है। अगर आप देखोगे तो उस मैच में विकेट भी निकाला है, ठीक है। उसके और लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग फर्स्ट पे होगी, ध्यान रखना, क्योंकि बैटिंग करेगी तो इसकी बैटिंग भी आ जाएगी, और बॉलिंग से मान लो 1-2 विकेट भी ले गए तो खुद का काम तो कर ही देगी। बाकी ये डीन वगैरह तो देखिए इसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सी डीन पूरी दुनिया अपनी टीम में लेके आएगी। बस बात ये कर सकते हैं अपन कि हाँ यार इसको कप्तान अपन कर सकते हैं, ये जरूर थोड़ी डिफरेंशियल चीज़ अपनी उन लोगों की लिए जो, क्योंकि डीन को लेके तो सब आएगा, कोई ऐसा बंदा आपको दिखेगा नहीं जो डीन को ना लाए, और डीन को जो नहीं लेके आ रहा ना वो सिर्फ तुक्केबाज है, मैं ये भी बता दूं आपको। बट डीन के बारे में डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर बॉलिंग करती है ना टीम ये इंग्लैंड, तो कैप्टन आप कर सकते हो आराम से, है ना। बाकी उसके बाद यहाँ पे सारा ग्लेन, लॉरेन बेल, लॉरेन फाइलर है। लॉरेन बेल को तो कंफर्म लेना है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बाकी लॉरेन फाइलर बॉलिंग करती है टीम तो आप जरूर लेना, और बैटिंग करती है देन उस केस में आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप करना वैसे ख़राब काम होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कमज़ोर टीम नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम में आती है, तो लगभग 2 विकेट भी ले गई तो ये खुद का काम तो कर ही देगी। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि पहली बॉलिंग पे तो ले लेना, लेकिन बैटिंग में ड्रॉप किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ यार हम तो एक तरफा ही हार जाएंगे, वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको, है ना। बॉलिंग पे लेकिन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बॉलिंग पे पावर प्ले में मान लो कई बार विकेट नहीं मिलता तो डेथ में तो ले ही जाएगी।
और सारा गिलेन ओडीआई फॉर्मेट की शानदार बॉलर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सारा गिलेन का सीन ऐसा है कि ये ना T20 फॉर्मेट में तो उतनी विकेट टेकर नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है ना, इस बॉलर को जो है ना बंदी जो T20 में मैचेस होते हैं आराम से रोक लेते हैं, है ना, आराम से रोक लेते हैं कि आप विकेट नहीं फेंकते हैं। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में बड़ा फॉर्मेट है, कितनी देर रोकेंगे, 10 ओवर के 10 ओवर तो नहीं रोक सकते ना, जैसे ही उठाने के लिए जाएंगे वैसे विकेट फेंक देंगे। तो इंपॉर्टेंट होगी अपनी टीम में डेफिनेटली लेना। अब लेकिन इनको ट्रम्प नहीं कह सकते ना, ट्रम्प तो उनको कहते हैं जिनका सिलेक्शन रेट कम है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप डेफिनेटली अपनी टीम इसको लेके चलना, ठीक है। बाकी इनके बेंच के प्लेयर में एमा लेम्ब है। अब याद रखना मैंने बताया नहीं था लेकिन अब बता देता हूँ, ये इस मैच की आपकी पहली ट्रम्प कार्ड होगी, क्योंकि अभी जो मैचेस खेले गए थे थोड़े दिन पहले की बात है, इनके मैचेस चलते रहते, 3:30 बजे एक टूर्नामेंट आता था, ठीक है, उनमें मैचेस आते थे इनके। और शायद वो अभी ये T20 ब्लास्ट से पहले की जो तैयार काउंटी वाले मैचेस है ना, तो उन मैचेस में बंदी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती थी। मेरी तो CVC रहती थी, मैं खेलता था उन मैचेस को, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। बॉलिंग बैकअप भी देगी, बैटिंग बॉलिंग वैसे कम करती है, ध्यान रखना, ऐसा कंफर्म नहीं है कि बॉलिंग करेगी, लेकिन बैटिंग से बहुत अच्छी फॉर्म में। तो GL में एज ए कैप्टन जरूर ट्राई करके चलना। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर में मिहिका गौर है, अब देखते हैं खेलेगी नहीं खेलेगी, वैसे मेरे हिसाब से तो शायद ही खेले। सेकंड टीम रहेगी ये वेस्ट इंडीज़ की टीम, बहुत अच्छी टीम है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी इंग्लैंड की टीम है। तो मैं उम्मीद ये लगा रहा हूँ इंग्लैंड ही मैच जीतेगी। हेली मैथ्यूज क्वेना जोसेफ के साथ ओपन करेंगी, शेमिन कैम्बेल वन डाउन आएंगी, फिर स्टेफनी टेलर आएंगी, फिर क्लैक्सटोन आएंगी, आली अलीन आएंगी, शाबिका गजनबी, जाहिदा जेम्स, एफी फ्लेचर, शाबिका गजनबी है, फिर जाहिदा जेम्स है, एफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरक और CN फ्रेसर, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब देखिए इनमें जो है ना केवल कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छी है, बाकी तो सब फालतू प्लेयर है। अब देखिए अच्छी प्लेयरों में एक तो हेली मैथ्यूज है, एक स्टेफनी टेलर है, और एक आपके लिए ये ना जाहिदा जेम्स, ये भी अभी हालिया टाइम पे अच्छी फॉर्म में, अभी ये ओडीआई T20 में भी है ना, और 3 बार आउट किए डेनी वियार्ड को, ठीक है, और फिर बैटिंग बैकअप भी दे ही देती है। कुछ प्लेयर अगर आप मतलब ये चल जाते हैं, 2 प्लेयर भी चल गए ना, एक तो ये हेली मैथ्यूज और एक स्टेफनी टेलर, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर ये दोनों फ्लॉप हो गई ना, तब आप ऐसा भी देख सकते हो कि शायद टीम 100 भी ना कर पाए, ठीक है। तो ये इनकी लाइनअप हो गई है। इनके मेन बॉलर काउंट करते हैं तो इनके पास तो सारे ही बॉलर हैं, अगर आप देखोगे तो केवल शेमिन कैम्बेल है जो बॉलिंग नहीं करती है, बाकी सब बॉलिंग करती है। वो भी शेमिन कैम्बेल भी इसलिए क्योंकि विकेट कीपिंग करती है, वरना ये भी बॉलिंग कर दे। तो इनके मेन बॉलर फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। तो एक तो हेली मैथ्यूज इनकी मेन बॉलर है जिसके 10 ओवर कन्फर्म है, एक एफी फ्लेचर इनकी मेन बॉलर है जिसके 10 ओवर कन्फर्म है, और एक ये ना करिश्मा रामहरक, ये भी मेन बॉलर है। तो 30 ओवर तो ये प्लेयर्स करेंगी। अब बची 20 ओवर में आपको नजर आएंगी आलिया अलीन और उसके अलावा जाहिदा जेम्स, और लगभग देखोगे तो ये ना जहाजरा क्लैक्सटोन ये भी करेगी। अभी डेब्यू भी किया था इसने T20 में और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी था, तो शायद मोस्टली आपको यहाँ पे भी 5-6 ओवर तो दे ही देगी, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ से बेंच की। तो इनके बेंच के प्लेयर है, पावर प्ले में जाहिदा जेम्स, हेली मैथ्यूज और चेरियन फ्रेसर आएंगी, और डेथ ओवर्स में आलिया अलीन, हेली मैथ्यूज और फ्रेसर आएंगी। अब मैं आपको इस टीम से एक ट्रम्प प्लेयर बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी ये, और वो रहेगी आलिया अलीन। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, आलिया अलीन जब भी पहले बॉलिंग करती है ना वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो कन्फर्म है डेथ ओवर्स करती है, 100% डेथ ओवर्स करती है, और डेथ ओवर्स अगर करेगी ना तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये विकेट ना ले। तो ये इस मैच की पहली ट्रम्प कार्ड होगी अगर ये टीम ने पहले बॉलिंग करी तो। कौन सी टीम ने? वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, ध्यान रखना, ठीक है। आलिया अलीन नाम भी याद रखना, क्योंकि आलिया अलीन आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग बैकअप भी देने वाली है, ठीक है। अब बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले नाम आएगा क्वेना जोसेफ का। ओडीआई फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देखने वाली बात होगी कैसा करती है, T20 में बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस था। हेली मैथ्यूज सबसे शानदार प्लेयर, डायरेक्ट कप्तान कर देना अगर वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग करी तो, याद रखना वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग करी तो डायरेक्ट कप्तान, और अगर बैटिंग करी तब भी कर सकते हो कप्तान तो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि उस केस में आप लोग है ना कप्तान करना इंग्लैंड के प्लेयरों को, इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादा अच्छे होंगे। T20 में तो चलो चल जाता है, T20 में तो पता ही है भाई, हेली मैथ्यूज जो है ज़्यादा बड़ा गेम नहीं होता है ना T20 में, तो 20 ओवर का मैच होता है, यहाँ पे 50 ओवर का है। तो अगर मान लो हेली मैथ्यूज 15-20 रन या 30 रन पे भी आउट होगी ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डीन को 1 विकेट लेना होगा 30 रन के पॉइंट कवर करने के लिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ ना, ये मैच कब ज़्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से मैच ज़्यादा अच्छा तब होगा जब इंग्लैंड की टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी। ध्यान रखना, याद रखना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इंग्लैंड ने अगर पहले बैटिंग करी ये मैच आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि हम डायरेक्टली कप्तान हेली मैथ्यूज के साथ चले जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको भी पता है मुझे भी पता है, मैथ्यूज से बढ़िया प्लेयर कोई नहीं है, चाहे इंग्लैंड कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो, लेकिन मैथ्यूज से बढ़िया प्लेयर नहीं है इंग्लैंड के पास भी।
तो जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो हम आराम से मैथ्यूज को कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर में 1-2 विकेट तो आराम से ले ही लेगी, और 20-25 रन बैटिंग से भी दिए तो मतलब हाँ कप्तानी वाले पॉइंट दे जाएगी। और प्लस फिर हमारे पास एक डिफरेंशियल प्लेयर आलिया लीन भी हो जाएगी, जो हमारी थोड़ी डिफरेंट प्लेयर है ना। तो ये मैच आपके लिए पहली वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे ज़्यादा अच्छा होगा, बैटिंग पे बड़ा कॉमन मैच होगा, और जो लोग रिस्क लेंगे, जिनका रिस्क पास हो गया वो जीत जाएंगे, वरना और आप हार जाओगे। तो याद रखना है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा मैच वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट बॉल पे होगा। फिर शैमिन कैम्बेल है। शैमिन कैम्बेल ठीक ठाक चॉइस है। पहले बैटिंग करती है तो ठीक ठाक, और बॉलिंग करती है तब भी ठीक ठाक। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप इसको लो ही, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी प्लेयर है ना एमी जोनस। बाकी उसके बाद स्टेफनी टेलर है। स्टेफनी टेलर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात की देखिए, अगर बॉलिंग नहीं करेगी ना तो कोई कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैच खेल रही है, तो शायद वैसी फॉर्म में तो नज़र ना आए जैसे पहले होती थी। और बॉलिंग करेगी नहीं तो ठीक ठाक ही कह सकता हूँ। अच्छी प्लेयर है, हालांकि प्लेयर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मान लो हमने इस पर रिस्क लिया और ये आउट हो गए ना, तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जीएल या मिनी जेल में ज़रूर ट्राई करें इसको। उसके बाद यहाँ पे और प्लेयर है, जहारा क्लक्सटन है। अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी फर्स्ट जो लास्ट T20 था। अब इसमें देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आता है। बाकी ये थोड़ी रिस्की चॉइस होगी, ठीक है। आलिया लीन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, ध्यान रखना। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट बॉलिंग होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आलिया लीन का एक बार रीसेंट फॉर्म देखो, एक बार आप रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ना, 3 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। अब आप बताओ, आप अगर इसको नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सीधी सी बात है भाई, जब आपको पता है कि बॉलिंग करेगी, डेथ में आएगी, फिर भी नहीं ले रहे हो, तो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है फिर ये। उसके बाद यहाँ पे शाबिका गजनबी है, इतनी कुछ खास प्लेयर है नहीं। जीएल वगैरह में ट्राई करो तो कर लो, बाकी स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं। जायदा जेम्स पे ठीक ठाक ही होगी। और उसके बाद यहाँ पे एफी फ्लेचर, करिश्मा रामरक, और वहीं पे फ्रेसर है। एफी फ्लेचर बॉलिंग पे मस्ट नीडेड है, बैटिंग पे छोड़ सकते हो। करिश्मा रामरक ठीक ठाक में आती है, क्योंकि देखिए बॉलिंग तो पूरे 10 ओवर करेगी, लेकिन विकेट भी तो लेना चाहिए ना। अपन अगर किसी प्लेयर को ले रहे हैं बॉलिंग को, तो अपन तो यही चाहेंगे यार वो विकेट ले, लेकिन वो इतनी ये विकेट टेकर नहीं है, मैं ये बता दूं। अगर पूरा स्पिन विकेट ही हो जाए तो बात अलग है, वरना तो आप उतनी उम्मीद नहीं लगाना इससे जितनी कि आप लगा रहे हो फ्लेचर वगैरह से। और फ्रेसर वगैरह जीएल में ट्राई करना, ठीक है। बाकी बेंच की प्लेयर हैं। अब टीम के बारे में बात करें, फाइनल में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कौन से टेलीग्राम पे? अपने ब्लू प्रिंट वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ध्यान रखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिले। अब मैं आपको मेरी टीम दिखा देता हूँ, जो मेरी इस मैच की स्मॉल लीग की रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक फैंटेसी एप्लीकेशन है जिसका नाम है जंबो। देखिए, ये एक न्यू फैंटेसी ऐप है, मतलब इतना भी नहीं है, नया नहीं है कि आज कल ही आया हो। अभी आईपीएल से जस्ट थोड़े दिन पहले एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें पता है क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जंबो ऐप को डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है ना, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। तो पहले मैं आपको इस मैच की टीम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जंबो की इस एप्लीकेशन, ये जो मैच है ना अपना, इसकी टीम भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो क्या मेरी इस मैच की टीम रहने वाली है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो विकेट कीपर में मैं जोनस के साथ जाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। बैटिंग सेक्शन में मैं हैदर नाइटो क्योंकि खेलेंगे नहीं, टेमी बिम्यून को मैं अपनी टीम में लूँगा, शोफे डंकली को और एमा लेम को, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाइए, हेली मैथ्यू, नेट्स डीन, और उसके अलावा तो कोई प्लेयर है नहीं, डेविडसन रिचर्ड्स हैं। बॉलिंग में आ जाइए, बॉलिंग में आने के बाद एफी फ्लेचर, लॉरेन बेल, सारा ग्लेन और एक आलिया लीन। लॉरेन फाइलर को मैं तब लूँगा जब पहले बॉलिंग करेगी ये वाली टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम है ना, ये इंग्लैंड की टीम, ठीक है। ये मेरी टीम बन रही है। और अगर बात करें सीवीसी की, तो कप्तान जो मेरी इस मैच में रहेगी मैथ्यूज रहेंगी। और अगर बात करें वीसी की, तो इंग्लैंड की अगर बॉलिंग होती है तो वीसी फिर यही सही है, कौन? नेट सीवर ब्रंट। तो ये मेरी टीम बन रही है जंबो की इस मैच की स्मॉल लीग की, और बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अब जब ये टीम बॉलिंग करेगी ना, वेस्ट इंग्लैंड की टीम, अब दिक्कत है मैथ्यूज को कप्तान करे ना करे तो दिक्कत है, करेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि लोग डीन के साथ आएंगे। और डीन अच्छी है, मैं सच कह रहा हूँ, डीन बहुत अच्छी प्लेयर है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि यार अब दो पॉइंट्स, दो साइड से पॉइंट दे, एक बॉलिंग से पॉइंट दे, मतलब मैथ्यूज तो दोनों साइड से पॉइंट देगी ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट मैच इंग्लैंड की पहली बैटिंग पे होगा। तो ये मेरी टीम बन रही है, और मैं कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले तो डाउनलोड कर लेना, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया ना जंबो का, अच्छा एप्लीकेशन है, ट्राई तो कम से कम आप करके देखो। इसमें पता है फ़ायदे क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलो ज्वाइन तो मैं कर लूँगा बाद में, मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे जितनी भी बार आप डिपॉजिट करोगे ना, तो आपको उतना शॉपिंग कॉइन मिलेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरे शॉपिंग क्रेडिट है ना, ये 1,44,000, मैंने 1.5 लाख के समथिंग कुछ डिपॉजिट किया था, ठीक है। और जिसमें 1.5 लाख आप अभी देख भी रहे हो, मैंने विनिंग भी की थी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे, जैसे मान लो आपने डिपॉजिट किया, और कहाँ गया भाई, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, नीचे जाना चाहिए। मतलब इसमें ये सीन है भाई, जितना डिपॉजिट करोगे ना आपके पास उतने ज़्यादा चांसेस है क्या बोलते हैं प्राइज़ लेने के। शॉपिंग में जाओगे ना तो जैसे गोल्ड कॉइन वगैरह है, अब जैसे 10,000 रुपये आपने डिपॉजिट किए, ठीक है, 10,000 रुपये के डिपॉजिट पे आप लोगों को ये गोल्ड कॉइन फ्री में मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें गोल्ड कॉइन वगैरह के अलावा मतलब नो लॉस एप्लीकेशन है ये, आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ऐसा एप्लीकेशन है। और पे जब आप जाओगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिन जो भी हाई इन्वेस्टर है ना उनको तो मैं भाई बिल्कुल सजेस्ट करूँगा इस ऐप को डाउनलोड करो। अब जैसे आपने 1,29,000 का डिपॉजिट किया, अब वो डिपॉजिट अमाउंट तो आपके वॉलेट में रहेगा, उससे चाहे आप फैंटेसी में कितना भी विन करो और कितना भी विड्रॉ करो, वो आपके पास आपके बैंक में आएगा। लेकिन वो जो डिपॉजिट किया हुआ शॉपिंग क्रेडिट होगा ना जंबो का, वो भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हो अब यहाँ पे अगर मैं ये बैंकों की पटाए कबल्स स्केप का अगर मैं ऑर्डर कर लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे फ्री में जा सकता हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर किया था, वो अभी आ जाएगा, आज कल में आने वाला है, और फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा। अब जैसे मान लो किसी को फ़ोन चाहिए है ना, लाइक मान लो किसी को ये फ़ोन चाहिए रियलमी का, ठीक है, बहुत सारे फ़ोन से, वैसे ये नहीं है, बहुत सारे। अब इसको इतना डिपॉजिट करे और ये फ़ोन फ्री में आ जाएगा, और वो डिपॉजिट वाला जो अमाउंट है उससे फैंटेसी खेल के उसको भी निकाल लेगा, है ना। और ये 100% ट्रस्टेड है, 100% ट्रस्टेड है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक आपको जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना और डिपॉजिट कर लो और खेलना यहाँ पे स्टार्ट कर दो, ठीक है। और टीम मैंने आपको दिखाई दी है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जंबो ट्राई तो करो एटलीस्ट। भाई यहाँ पे एक माइनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में आप ये मत कहना यार आपने ये बताया नहीं। जब भी आप अपनी विनिंग को विड्रॉ करोगे ना तो 30% आपको TDS यहाँ पे पे करना पड़ेगा, इतना सा ध्यान रखना बस। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा भाई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि भाई 30% अगर अपन TDS भी देंगे ना, मतलब एक विड्रॉल पे, और वो तो सब जगह देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में रहोगे तब तो वैसे भी देना पड़ेगा ही, बाकी कुछ ऐप्स में नहीं देना पड़ता है, और जैसे एक्सेल 11, लीग 11 इनमें नहीं देना पड़ता, लेकिन इनमें ये फीचर भी तो नहीं है ना शॉपिंग क्रेडिट वाले। तो भाई जहाँ पे कुछ एक चीज़ है वहाँ पे दूसरी अलग चीज़ है ना। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि ये ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए जंबो को, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।